हेलो दोस्तों, आज अर्थ पे जो भी लाइफ है वो हमारे स्टार सन की वजह से पॉसिबल है। सन से ही प्लांट्स एनर्जी लेते हैं और वहाँ से फूड चेन चलता है जिससे लाइफ सस्टेन हो रही है। सन एक तरह से एनर्जी का अनलिमिटेड सोर्स है जो 400 करोड़ सालों से है और इतना ही समय और भी रहेगा, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज में अनलिमिटेड है। इसकी एनर्जी का राज है फ्यूजन रिएक्शन, जहाँ हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ मर्ज होते रहते हैं और हीलियम बनाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो हीट के फॉर्म में अर्थ तक पहुंचती है। ऐसा एस्टिमेट है कि सन हर सेकेंड 384 सेप्टिलियन वाट्स एनर्जी जनरेट करता है, यानी 384 ट्रिलियन वाट्स, और अर्थ पे लगभग 1,73,000 हर सेकेंड पहुंचती है। और अभी अर्थ की सालाना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ 24,000 टेरावाट्स है। तो वैसे तो हम इस एनर्जी को सोलर पैनल्स के जरिए थोड़ा बहुत कैप्चर करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, पर इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या हम अर्थ पे भी छोटा सा सन बना सकते हैं जिससे कि पूरे अर्थ को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके। अब तक तो सिर्फ हॉलीवुड मूवीज़ में ही ऐसा हुआ है, पर रियलिटी में ये उतना आसान नहीं है। हाइड्रोजन एटम्स नेचुरली फ्यूज़ नहीं होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उनको फ्यूज़ कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, जो सन की मैसिव साइज के कारण सन के कोर में पॉसिबल हो पाती है। और ये फ्यूजन रिएक्शन हमेशा चलती रहती है वहाँ पर। तो हमें यहाँ अर्थ पर इस फ्यूजन को कराने के लिए सेम इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा सन के कोर जैसा, जो कि बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज है। पर कुछ प्रोजेक्ट हैं जो इस फ्यूजन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा नाम है आइटर, जिसमें कई सारी कंट्रीज़ मिलकर इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं, जिसमें इंडिया भी एक है। ये प्रोजेक्ट की साइट फ्रांस में है। इस प्रोजेक्ट की साइट में एक फ्यूजन रिएक्टर है जिसे टोकामेक कहा जाता है। ये रिंग डोनट शेप का होता है और इसका आउटर लेयर मैग्नेट होता है और अंदर में रिंग शेप्ड वैक्यूम वेसल होता है जहां फ्यूजन रिएक्शन होता है। इस वैक्यूम वेसल में हैवी हाइड्रोजन यानी ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को डाला जाता है और फिर वो जायंट सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को ऑन किया जाता है, जिससे वेसल में एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से प्लाज्मा फॉर्म हो जाता है। ये प्लाज्मा एक तरह का गैस है, पर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस है। मैग्नेट्स इस प्लाज्मा को कंट्रोल में रखते हैं। फिर इस प्लाज्मा को एटलीस्ट 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जो कि सन के कोर से भी ज़्यादा है। इससे हाइड्रोजन एटम्स अपने रिपल्सन को छोड़कर एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं और हीलियम बनाते हैं, और इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। फिर इस एनर्जी से स्टीम बना के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बहुत ही इफ़िशियंट होगी। अगर पूरे प्रोसेस में जैसे हीटिंग में 50 मेगावाट्स एनर्जी लगती है, तो फ्यूजन रिएक्टर से हमें 500 मेगावाट्स एनर्जी मिल सकती है, यानी कि 10 गुना। और कंपैरिजन में भी देखें तो जितनी हाइड्रोजन से ये एनर्जी बन रही है, उतना अगर कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बने तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोयले से 4 मिलियन टाइम्स ज़्यादा होगा। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो आजकल कॉमन है, जिसमें यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उससे भी 4 टाइम्स ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमें हाइड्रोजन फ्यूजन से मिलेगा। और यूरेनियम के जैसे इसमें कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल का भी टेंशन नहीं है। तो हाइड्रोजन फ्यूजन से इलेक्ट्रिसिटी बनाना सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। पर यह सुनने में तो आसान लगता है कि बस हाई टेम्परेचर बनाकर हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज़ कराना है, पर असल में यह बहुत मुश्किल है। इतनी ज़्यादा टेम्परेचर 150 मिलियन डिग्री यानी 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस को सस्टेन करना बहुत मुश्किल है कि कहीं टोकामेक मेल्ट ना हो जाए या कोई बड़ा फेल्योर ना हो जाए, जैसे कि हाइड्रोजन बम्स में होता है। ये डिस्ट्रक्शन के लिए बनाया जाता है और इसमें बहुत बड़ी तबाही होती है। तो कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन रिस्की है। अभी तक एक ही फ्यूजन एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ है जो यूके बेस्ड जेट लेबोरेटरी ने कर दिखाया, जहां फ्यूजन रिएक्शन 5 सेकंड तक सस्टेन किया गया और इससे 11 मेगावाट्स की एनर्जी निकली। तो ये एक्सपेरिमेंट रिजल्ट सुनने में तो छोटा लगता है, पर यह ओवरऑल फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अगर ये सक्सेस हुआ तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव मिल जाएगा, जिसमें कोई कार्बन नहीं निकलता, कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं होगा, जो बिल्कुल क्लीन एनर्जी होगी। अभी आइटर टोकामेक 80% कंप्लीट है और 2025 में अपना फर्स्ट टेस्टिंग करेगा, और टेस्टिंग सक्सेसफुल रहा तो 2035 तक इसे स्टार्ट किया जा सकता है। इसके अलावा भी कई स्टार्टअप इस पर लगे हुए हैं। तो जो भी सक्सेसफुल हो, जीत सबकी होगी, क्योंकि इससे हमें अर्थ पर एक टाइनी आर्टिफिशियल सन मिल जाएगा जो हमें लगातार क्लीन इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। और इससे हमारे लिए अनलिमिटेड एनर्जी का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एबंडेंट है। तो इसके सक्सेस होने पर हम फॉसिल फ्यूल से दूरी बना सकते हैं, जिससे अर्थ के कार्बन इमिशन को हम कम कर सकते हैं और अर्थ को बचा सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी आर्टिफिशियल सन की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।